एनिमे की दुनिया हद से ज्यादा बड़ी है, जिसके अंदर काफी डिफरेंट एनिमेज हैं, जिनकी काफी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि सोनेन, सेनिन, एक्शन, रोमांस, हॉरर, मैजिक, कॉमेडी, हारिम, एची एंड उन्हीं में से एक टाइप है इसेकाई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टर्म इन द एनिमे वर्ल्ड। जिसका रीजन है इन एनिमेज की अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, एनिमेशन, फाइटिंग, हारिम, एची, कॉमेडी एंड फैन सर्विस, जो कि हर एक इसेकाई में होना नेसेसरी है, जो कि उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं। मीन्स एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर हम लोग को मैजिक, अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं। पर कुछ ऐसे इसेकाई एनिमे हैं जो कि अपने इस इसेकाई नेम को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं 10 मोस्ट पॉपुलर इसेकाई एनिमेज के बारे में बात करूंगा, जिन्हें तुम लोगों को हर हाल में देखना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को अपने टॉप 3 फेवरेट इसेकाई एनिमेज के नेम भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी इसेकाई एनिमेज को रैंक नहीं करने वाला हूँ कि ये इसेकाई एनिमे नंबर 1 है या फिर ये नंबर 10। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, जो कि एक डार्क फैंटेसी एक्शन इसेकाई जोनर बेस्ड एनिमे है। इस एनिमे में हम लोगों को एक ऐसे वर्ल्ड को शो किया गया है जिसके अंदर वेव्स और कैलामिटी अपीयर होती हैं, जो कि तब अपीयर होती हैं जब 2 डिफरेंट डायमेंशन आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिससे इन डायमेंशन के स्पेस एंड टाइम के बीच में क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें वेव्स कहा जाता है। इन वेव्स के कारण डिफरेंट डायमेंशन के मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करते हैं। इन वेव्स को काउंटर करने के लिए इस वर्ल्ड के अंदर 4 कार्डिनल हीरोज को डिफरेंट वर्ल्ड से समन किया जाता है, जो कि इन वेव से एंटर होने वाले मॉन्स्टर से लड़ते हैं और इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जब इन 4 हीरोज को इस वर्ल्ड में समन किया जाता है तो उस टाइम पे ये सभी हीरो एक स्पेसिफिक आइटम को विल्ड करते हैं, जिसके कारण इन हीरोज को स्वॉर्ड हीरो, स्पीयर हीरो, बो हीरो एंड शील्ड हीरो कहा जाता है। नाओफुमी इवातानी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि मेलरोमैक नेम के किंगडम में एज अ शील्ड हीरो बाकी 3 हीरोज के साथ समन होता है। बट इस किंगडम में नाओफुमी को बाकी 3 हीरोज के कंपैरिजन में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि इस किंगडम के किंग के अकॉर्डिंग शील्ड हीरो सबसे वीकेस्ट और एक डेविल है, जो कि इस किंगडम पे कैलामिटी लाएगा। जिस टाइम पे हीरोज की पार्टी फॉर्म हो रही होती है, उस टाइम भी नाओफुमी की पार्टी में कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, रेदर देन माइंड, जो कि एक बीच है। ना ना ना, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सी इज अ बीच। एंड मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये तुम लोगों को तब समझ आएगा जब तुम लोग इस एनिमे को देखोगे। नंबर 9, कोनोसुबा गॉड ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड, जो कि एक एडवेंचर, कॉमेडी और फैंटेसी जोनर बेस्ड इसेकाई एनिमे है। एंड ये एक स्पेशल टाइप का इसेकाई एनिमे है, क्योंकि इस एनिमे को उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग या फिर फाइटिंग के कारण नहीं, बल्कि इसके कैरेक्टर्स और उनकी कॉमेडी के कारण पसंद किया जाता है। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिसे मैन ऑफ कल्चर का अवार्ड मिल जाना चाहिए, एक ऐसी गॉडिस जो कि इतनी ज्यादा यूजलेस और एनोइंग है जिसे देखते ही गुस्सा आता है, एक लोली, एक लोली जिसे बिग ब्लास्ट के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है, एंड एक वॉरियर, जो कि एक तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो क्योंकि मैं इस वर्ड को बोलने नहीं वाला हूँ। ओवरऑल ये एनिमे काफी ज्यादा फनी है। अगर मैंने इस स्टोरी को थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया तो स्पॉइलर हो जाएगा। काजुमा, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो किस तरीके से इस वर्ल्ड में समन होता है वो भी काफी ज्यादा फनी है। नहीं, वो कुन से तो मिलता है, पर रेदर देन ट्रक कुन से मिलने की बजाय वो ट्रैक्टर कुन से मिल जाता है, एंड सरप्राइजिंगली वो उसकी वजह से भी दूसरे वर्ल्ड में समन नहीं होता। वेल, अगर तुम लोगों को एक गुड कॉमेडी एनिमे देखना है तो तुम लोग इस एनिमे को जरूर देख सकते हो, क्योंकि कोनोसुबा को बेस्ट कॉमेडी इसेकाई एनिमे भी बोला जाता है। नंबर 8, सुकीमिची मूनलिट फैंटेसी, ये एक एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी हारिम एनिमे है, एंड ये काइंड ऑफ अंडररेटेड इसेकाई एनिमे है, क्योंकि इस इसेकाई एनिमे के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। इसकी स्टोरी मिशिमी माकोटो के बारे में है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसे एक दिन गॉड सुकुयोमी गॉडिस के अनदर वर्ल्ड के ह्यूमंस को डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए समन करते हैं। लेकिन जब माकोटो गॉडिस से मिलता है तो उस टाइम पे गॉडिस माकोटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, एंड उसे अगली बताते हुए उसे बताती है कि उसने माकोटो के अलावा दूसरे किन्हीं 2 ह्यूमंस को एज अ हीरो चूज कर लिया रेदर देन माकोटो, और उसे उसकी हीरो की ड्यूटी से डिसमिस कर देती है, एंड माकोटो को बिना कोई भी पावर प्रोवाइड करे वेस्टलैंड में ड्रॉप कर देती है। बट जो गॉड सुकुयोमी होता है, वो माकोटो को वेस्टलैंड में ड्रॉप होने से पहले कुछ पावर प्रोवाइड कर देता है, एंड वो माकोटो कहता है कि तुम्हारा जो भी मन करे वो तुम इस वर्ल्ड में करना। जब माकोटो वेस्टलैंड में पूरे 3 दिन बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही भटक रहा होता है, तो वो एक और गर्ल से मिलती है जिसका नेम एमा होता है, वो उसकी जान बचाता है, एंड एमा माकोटो को उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने होमलैंड पे ले जाती है। उस टाइम पे माकोटो को पता चलता है कि गॉडिस ने उसे ह्यूमन के अलावा बाकी सभी क्रीचर्स से बात करने की एबिलिटी प्रोवाइड की है। इस जर्नी के दौरान माकोटो एमा के अलावा और भी काफी सर्वेंट को अपने अंडर ऐड करता है, जैसे कि तोमोए, मियो और सिंकी। एंड इस जर्नी के दौरान माकोटो को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में पहले भी आ चुके हैं, एंड वो गॉडिस से एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसके कारण माकोटो को एज अ हीरो चूज किया जाता है। एंड नाउ हमारे माकोटो के इस जर्नी के दौरान 2 मिशन है। पहला, अपने पेरेंट्स की रियल आइडेंटिटी को जानना, और दूसरा, एक ऐसा वे ढूंढना जिससे कि वो इस वर्ल्ड और अपने प्रीवियस वर्ल्ड के बीच में ट्रेवल कर सके। नंबर 7 पे हमारे पास है ओवरलॉर्ड, जो कि एक एडवेंचर, डार्क फैंटेसी एंड एक्शन बेस्ड इसेकाई एनिमे है। ओवरलॉर्ड को भी उसकी अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग एंड उसके काफी ज्यादा डार्क होने के कारण पसंद
पसंद किया जाता है। सभी इसेकाई एनिमे में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि हर एक इसेकाई एनिमे काफी अच्छे तरीके से शो करता है। लेकिन ओवरलॉर्ड अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को थोड़ा और बेटर एंड वाइडली शो करता है, जिसके कारण कुछ एनिमे फैंस तो इसको बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग इसेकाई एनिमे भी मानते हैं। ओवरलॉर्ड की वर्ल्ड बिल्डिंग में हमें काफी सारे रीजन्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट टाइप की स्पीशीज देखने को मिलती है। एंड जो सेकंड रीजन है जिसके कारण ओवरलॉर्ड को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, वो है इस एनिमे का काफी ज्यादा डार्क होना, क्योंकि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर आइंस ओलगाउन एक विलन है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सके। ओवरलॉर्ड की स्टोरी एक जापानीज सैलीमैन के बारे में, जो कि एक याड्रियल नेम का वर्चुअल गेम खेलता है, लेकिन इस गेम के सर्वर जल्दी ही शट डाउन होने वाले होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने गिल्डमेट्स के साथ लास्ट टाइम इस गेम में लॉगिन करता है और अपने गिल्डमेट्स के साथ के टाइम को लास्ट टाइम एंजॉय करता है। जब बाकी सभी गिल्डमेट्स गेम से लॉग आउट कर लेते हैं, लेकिन आइंस लास्ट तक गेम में लॉगिन ही रहता है एंड उस टाइम तक गेम के सर्वर शट डाउन हो जाते हैं एंड आइंस काइंड ऑफ स्लीप में चला जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अपने गेम के वर्ल्ड के कैरेक्टर की फिजिकल बॉडी में पाता है एंड उसके जितने भी सर्वेंट है जो कि एनपीसी होते हैं वो सब भी रियल हो जाते हैं। नंबर 6, द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। ये एक एडवेंचर, रोमांस और फैंटेसी बेस्ड इसेकाई एनिमे है। इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड सेटअप पे बेस्ड है जिसमें काफी समय से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वॉर कंटिन्यू है, जिसके कारण दोनों तरफ काफी ज्यादा कैजुअलिटी क्रिएट होती है, जिसे एंड करने के लिए आनोस वोल्डिगोड, जो कि मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड है अपने वर्ष का, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है, वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा, जिससे कि ये वॉर एंड हो जाएगी और डीमंस और ह्यूमंस के बीच में पीस क्रिएट हो जाएगी। जिसे करने के लिए आनोस हीरो कानोन को चुनता है, जो कि अपनी होली स्वॉर्ड की मदद से आनोस के हार्ट को स्टैब करेगा। लेकिन उससे पहले आनोस अपने हार्ट पे एक स्पेल अप्लाई कर लेता है, जिससे कि वो 2000 ईयर लेटर फिर से इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड हो जाएगा एंड उस टाइम तक ह्यूमन और डीमंस के बीच में पीस भी क्रिएट हो चुकी होगी, जो कि एक काइंड ऑफ ट्रू तो होता है। पर 2000 ईयर लेटर जब आनोस फिर से बोर्न होता है तो उस समय डीमंस के बीच में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट क्रिएट हो चुका होता है, जिसके कारण जो भी अनप्योर डीमंस होते हैं उन सबको प्योर डीमन से लो स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है एंड कोई भी डीमन आनोस को एज अ डीमन किंग कंसीडर नहीं करता है। जितने भी डीमंस होते हैं उन सब की मेमोरीज में से आनोस वोल्डिगोड नेम के डीमन किंग की मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बल्कि कोई एवोस डिलहेविया नेम के डीमन किंग की मेमोरी एग्जिस्ट करती है, जो कि आनोस को मार डालना चाहता है। नंबर 5, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, जो कि एक एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, फैंटेसी एंड साइंटिफिक जोनरा बेस्ड एनिमे है, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन है जिसके कारण इसेकाई एनिमे आज के टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि ये एनिमे उस टाइम पे रिलीज होता है जिस टाइम पे इसेकाई एनिमे उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। एसएओ का सीजन 1 8 जुलाई 2012 में रिलीज होता है और उस टाइम तक ये एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। इसकी स्टोरी किरीटो के बारे में है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे ऑनलाइन वर्चुअल गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उस टाइम मार्केट में एसएओ नेम का एक न्यू वर्चुअल गेम रिलीज होता है, जिसमें एक फ्यूचरिस्टिक हेडसेट होता है, जो कि इन सब के ब्रेन के अनकॉन्शियस माइंड को एक वर्चुअल रियलिटी में ले जाता है और एकदम ही एक न्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। किरीटो के अलावा और भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि एसएओ को ट्राई करते हैं, बट सून इन लोगों को पता चलता है कि इस गेम के अंदर लॉग आउट का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक उसी टाइम पे गेम का क्रिएटर अकीहिको कायाबा सभी प्लेयर्स के सामने अपीयर होता है, जो कि इन लोगों को बताता है कि इस गेम से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इस गेम के सभी लेवल्स को पार करके गेम के मेन बॉस को हरा देना। एंड इसके साथ साथ अकीहिको ये भी बताता है कि जो भी प्लेयर्स गेम के अंदर मर जाते हैं या फिर इनके हेडसेट को कोई भी गेम के क्लियर होने से पहले फोर्सफुली निकालता है, उस टाइम पे ये हेडसेट एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक इन सभी प्लेयर्स के ब्रेन में रिलीज करेगा, जिससे कि ये सब लोग मर जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, पर हमारा किरीटो ये डिसाइड करता है कि वो अपने लेवल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करेगा और इस गेम को क्लियर करके यहाँ से निकल जाएगा। इस जर्नी के दौरान किरीटो आसुना से भी मिलता है, जो कि उसकी गेम में तो पार्टनर बनती ही है, पर साथ ही साथ इन रियल लाइफ में भी उसकी पार्टनर बन जाती है। एसएओ की स्टोरी काफी ज्यादा कमाल है, इसीलिए इस इसेकाई एनिमे को तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, द एमिनेंस इन द शैडो। ये एक डार्क फैंटेसी कॉमेडी इसेकाई एनिमे है एंड इस एनिमे ने आते ही काफी कम समय में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। अगर इसकी स्टोरी की बात करूं, सिड एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपने आप को एवरेज और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह शो करता है, बट इन रियलिटी में सिड काफी ज्यादा नॉलेजेबल है एंड उसने अपनी लाइफ में जितने भी मटेरियल आर्ट्स हैं उन सबको परफेक्टली मास्टर कर रखा है, बट ही स्टिल वेरी अनसेटिस्फाइड, क्योंकि सिड के अकॉर्डिंग इवन दो उसने सब मटेरियल आर्ट्स सीख लिए हैं, वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती रहेगी जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए सिड किसी भी तरीके से मैजिक को गेन करना चाहता है। और ऐसे ही एक रात फ्रस्ट्रेशन में इसेकाई जोनरा के सबसे बड़े मेन प्रोटैगनिस्ट से मिलता है, जो कि है ट्रकुन। ट्रकुन से मिलने के बाद सिड एक ऐसे वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड हो जाता है जहाँ पे वो मैजिक को फाइनली यूज कर सकता है, लेकिन सिड इस वर्ल्ड में भी अपने आप को एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर ही शो करता है, बट एट नाइट सिड बिल्कुल ही एक ओपी कैरेक्टर बन जाता है एंड ऐसी एक नाइट हंट के दौरान सिड कुछ ह्यूमन
एक्सपेरिमेंट से भी मिलता है, जिन्हें वो अपनी मैजिक की मदद से फिर से ठीक कर देता है, जो कि बाय चांस सभी के सभी गर्ल्स होती है। हमारे सिर पे पूरी तरह से लट्टू है, बट हमारा सेठ किसी पे भी ध्यान नहीं देता और इन सब के साथ मिलकर एक शैडो गार्डन नेम की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इसका काम क्लट नेम की एक इवल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस वर्ल्ड पे डोमिनेट करना चाहती है उसको रोकने का है। वेली एनीमे काफी फन है एंड इसकी स्टोरी एंड एनिमेशन भी काफी सही है। नंबर 3 रीज़ेरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये एक एडवेंचर एक्शन डार्क फैंटेसी इसेकाई एनीमे है एंड ये इसेकाई एनीमे थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इस एनीमे की स्टोरी बाकी इसेकाई एनीमेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डार्क है। सुबारू जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है एंड सुबारू की जो मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा डार्क है, जो कि तुम्हें इस एनीमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। सुबारू जब इस वर्ल्ड में समन होता है तो वो एमिलिया नेम की एक हाल्फ एल्फ गर्ल से मिलता है। ये देखते ही सुबारू को उससे प्यार हो जाता है। एमिलिया इस टाइम पे वन ऑफ द कैंडिडेट है टू बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम लुगुनिका एंड सुबारू ये डिसाइड करता है कि वो एमिलिया की मदद करेगा नेक्स्ट रूलर बनने में। रीज़ेरो 2 रीजंस के कारण सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। पहला, सुबारू जो कि इस एनीमे में कितनी ज्यादा डार्क पेन और सफरिंग सिचुएशन से गुजरता है और फिर भी एमिलिया की मदद करता है, जिसके कारण इस एनीमे को एज अ मैच्योर ऑडियंस के लिए कंसीडर किया जाता है। एंड सेकंड, एमिलिया जिसे वन ऑफ द परफेक्ट वाइफ कंसीडर किया जाता है। रीज़ेरो का सीजन 3 अनाउंस कर दिया गया, जो कि हमें इस साल देखने को मिलने वाला है, जिसके प्लॉट और भी ज्यादा अमेजिंग हो गए हैं। यस, और भी ज्यादा अमेजिंग हो गए हैं। थैंक यू एनिमेटर्स। नंबर 2 दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी का एनीमे है। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर एज अ स्लाइम रीइनकार्नेटेड होता है, जो कि वन ऑफ द वीकेस्ट मॉन्स्टर है इसेकाई और फैंटेसी वर्ल्ड का। लेकिन अगर तुम हमारे रिमुरु को वीक समझ रहे हो तो तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रिमुरु एक्चुअली में डीमन लॉर्ड है। इस एनीमे की स्टोरी सातोरु मिकामी के बारे में है, जिसका अपने प्रीवियस वर्ल्ड में मर्डर हो जाता है और वो एज अ स्लाइम इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड होता है। वेल, रिमुरु एज अ स्लाइम तो रिबॉर्न होता है, पर उसका जो ब्रेन है वो अभी भी एक ह्यूमन का है, जिसके कारण रिमुरु अपने आसपास के एनवायरनमेंट को काफी जल्दी अडेप्ट कर लेता है और अपने लेवल को काफी जल्दी लेवल अप कर लेता है। आगे चलकर रिमुरु दूसरे मॉन्स्टर की स्पीसीज के साथ मिलकर रिमुरु टेम्पेस्ट नेम का किंगडम क्रिएट करता है और उसका किंग बन जाता है। इस किंगडम के अंदर गोब्लिन, ओक्स, लिजरमैन, ओग्र और भी डिफरेंट काइंड के मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन फेलमुट कंट्री रिमुरु और उसके किंगडम को एज अ थ्रेट कंसीडर करते हैं एंड रिमुरु और उसके किंगडम पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण रिमुरु के कुछ खास फ्रेंड्स एंड काफी सारे पीपल मारे जाते हैं। उस टाइम पर रिमुरु पूरी तरह से ट्रिगर्ड हो जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो फेलमुट के सभी सोल्जर्स को मार डालेगा और डीमन लॉर्ड बन जाएगा एंड डीमन लॉर्ड की पावर को यूज करके अपने कंट्री के पीपल्स की सोल को फिर से उनके शरीर में डाल देगा, जिससे कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। इस एनीमे का सीजन 3 बिगिन हो चुका है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस सीजन के अंदर हम लोगों को अब तक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि होने वाली है हिनाटा द हीरो वर्सेस रिमुरु द डीमन लॉर्ड के बीच में। एंड नाउ नंबर 1 मुकुसु टेंसाई जोबलेस रीइनकार्नेशन। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी और इसेकाई जोनरा बेस्ड इसेकाई एनीमे है एंड इस एनीमे को एक गो टायर इसेकाई एनीमे कंसीडर किया जाता है बाकी इसेकाई एनीमे के कंपैरिजन में, क्योंकि इस एनीमे का प्लॉट काफी ज्यादा अमेजिंग है। जैसा कि मैंने कहा, काफी ज्यादा अमेजिंग है, मजाक कर रहा हूँ। मुकुसु टेंसाई में तुम लोगों को वो सब चीजें देखने को मिलती हैं जो मैंने बाकी इसेकाई एनीमे में बताई हैं, जैसे कि अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, एनिमेशन, फाइटिंग, एचीनेस, लॉलीज, लेकिन सिर्फ सीजन 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि सीजन 2 में वो सब वाइफूज बन जाती हैं। फिर ऐसा क्या है जो कि इस एनीमे को एक गो टायर इसेकाई एनीमे बनाती है, और वो है इस एनीमे की हमारे मेन कैरेक्टर के लिए वो सेम सिचुएशन को क्रिएट कर देना जो कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में फेस की थी। इस एनीमे की स्टोरी एक 40 इयर्स ओल्ड जॉबलेस मैन के बारे में, जो कि अपनी लाइफ में सारी की सारी होप्स, फ्रेंड एंड फैमिली को खो चुका है और अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। लेकिन एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो फाइनली इस रूम से बाहर जाएगा और बाहर जाते ही वो फिर से हमारे इसेकाई जोनरा के मेन प्रोटैगनिस्ट से मिल जाता है, जो कि है ट्रक्कुन, और ट्रक्कुन से मिलते ही वो एक दूसरी दुनिया में रीइनकार्नेटेड हो जाता है। वैसे तो रूड एज अ चाइल्ड इस वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड होता है, पर उसका ब्रेन अभी भी एक 40 इयर्स ओल्ड मैन जितना ही है, जिसके कारण रूडेस अपने आसपास की चीजों को काफी जल्दी सीख जाता है और एक जीनियस बन जाता है। इस एनीमे में रूडेस की लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ चल रही होती है, जहाँ पर रूडेस काफी न्यू फ्रेंड्स बनाता है, एक ऐसा परिवार जो कि उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बाद में इस एनीमे में ऐसी 2 इंसिडेंट अकर होते हैं जो कि रूडेस की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं एंड उसे फिर से उसी सेम सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पे रूडेस अपनी प्रीवियस लाइफ में था एंड फिर से होपलेस कर देते हैं। मुकुसु टेंसाई का सीजन 2 का कोर 2 इस वीक फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड यहीं पे हमारे टॉप 10 इसेकाई एनीमे की लिस्ट खत्म होती है। मेरे जो टॉप 3 फेवरेट इसेकाई एनीमे है वो है मुकुसु टेंसाई जोबलेस रीइनकार्नेशन, दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम एंड द एमिनेंस इन द शैडो। और तुम लोग भी अपने टॉप 3 फेवरेट इसेकाई एनीमेस के नेम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।